नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे धौम्य का युधिष्ठिर को नाना स्थान दिखलाना और अर्जुन का गंधमादन पर लौट कर आना। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय सूर्योदय होने पर मुनिवर धौम्य ने अपने आहनिक कर्म से निवृत्त होकर राजर्षि अष्टसेन के साथ पांडवों की ओर चले। पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ छोड़कर अन्य सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया। फिर धौम्य ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, ये जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम मंदराचल है। देखिए इसकी कैसी शोभा हो रही है। आह, पर्वतमाला और हरी भरी वनावली से यह दिशा कैसी रमणीय जान पड़ती है। यह दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ मुनिजन, प्रजाजन, सिद्ध, साध्य और देवता लोग इसी दिशा में उदित होते सूर्य का पूजन करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रभु परम धर्मज्ञ धर्मराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। ये पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली संयमनीपुरी है। यही प्रेतराज यम का निवास है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा चढ़ा है। ईश्वर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई दे रहा है उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत पर और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये सामने उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है। इस पर केवल ब्रह्मवेत्ता ही जा सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों के उदय अस्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरु पर्वत के इस पवित्र शिखर के दर्शन करो। अनादि निधन श्री नारायण का स्थान इससे परे चमक रहा है। वो सर्व तेजोमय और परम पवित्र है। देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते। वो तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है। उस स्थान पर अचिंत्य मूर्ति श्रीहरि विराजते हैं। जो महान तपस्वी और कर्मों से पवित्र हो गए हैं, वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्धि महात्मा यतिजन ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहां जाकर वे फिर इस लोक में नहीं आते। राजन, ये परमेश्वर का स्थान ध्रुव, अक्षय और अविनाशी है। तुम इसे प्रणाम करो। देखो, सूर्य, चंद्रमा और समस्त तारागण अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरु की ही प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसकी परिक्रमा करते हुए ही नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्वत सिंधियों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्षा, वायु और तारा रूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं। हे भारत, भगवान सूर्य ही समस्त जीवों की आयु और कर्मों का विभाग करके दिन रात, कला, काष्ठा आदि काल के अवयवों की रचना करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पांडव लोग उस स्थान पर ही निवास करने लगे। अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्ठी ब्रह्मा, प्रजापति यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वे प्रणाम कर बड़ी खुशी खुशी गंधमादन पर्वत पर लौट आए। अर्जुन की प्रवास कथा, किरात का प्रसंग और लोकपालों के से उनको अस्त्र प्राप्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पर उतरे। उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य के और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णा से मिलकर और धीरज बंधाकर वे विनयपूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ तथा अर्जुन को भी देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। पांडवों ने इंद्र के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र के सारथी मालती का इंद्र के समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल क्षेम पूछा। मालती ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है, उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चला गया। मालती के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठकर वे यथावत सब बातें सुनाने लगे। उन्होंने बताया
कि इस प्रकार मैंने इंद्र, वायु और साक्षात श्री महादेव जी से अस्त्र प्राप्त किए हैं तथा मेरे स्वभाव से भी इंद्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे। इस प्रकार शुद्ध कर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई। फिर उस रात को उन्होंने आनंदपूर्वक नकुल और सहदेव के साथ शयन किया। रात्रि बीतने पर प्रातःकाल के समय वे भाइयों सहित धर्मराज के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। इसी समय देवराज इंद्र अपने सुवर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। जब पांडवों ने उतरते देखा तो वे उनके पास आए और उनका विधिवत पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुन ने भी देवराज को प्रणाम किया और सेवक के समान उनके पास खड़े हो गए। इस समय उदरचित धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था। उनसे देवराज इंद्र ने कहा, पांडुपुत्र, तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्यकवन को लौट जाओ। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है, अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर वो फिर स्वर्ग को लौट गए। इंद्र के चले जाने पर धर्मराज ने गदगद कंठ से अर्जुन से पूछा, भैया, तुम्हें इंद्र के दर्शन किस प्रकार हुए? भगवान शंकर से तुम्हारा कैसे समागम हुआ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या प्राप्त की और कैसे श्री महादेव जी की आराधना की? भगवान इंद्र कहते थे कि अर्जुन ने मेरा प्रिय किया है, सो तुमने उनका क्या काम किया था? ये सब बातें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, जिस प्रकार मुझे इंद्र और भगवान शंकर के दर्शन हुए वो सुनिए। आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश किया था उसे सीखकर आपकी आज्ञा से मैं तप करने के लिए वन में गया। काम्यक वन से चलकर मैंने भृगुतुंग पर्वत पर जाकर तप करना प्रारंभ किया, किंतु वहाँ मैं केवल एक ही रात रहा। उसके पश्चात मैं हिमालय पर जाकर तप करने लगा। मैंने 1 महीने तक केवल कंदोर फल का आहार किया, दूसरा महीना जल पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा। ये सब होने पर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। 5वें महीने का एक दिन बीतने पर एक सुअर इधर उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इसके पीछे पीछे एक किरात वेशधारी पुरुष आया। वो धनुष, बाण और तलवार धारण किए हुए था तथा उसके पीछे पीछे कई स्त्रियां चल रही थी। तब मैंने धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और रोमांचकारी सुअर को बीन दिया। उसी समय उस भील ने अपना भी प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल सा गया। राजन, फिर उसने मुझसे कहा, ये सुअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर वार क्यों किया? अच्छा, तुम सावधान हो जाओ, मैं अपने पहने बाणों से अभी तुम्हारे गर्व को चूर किया देता हूँ। ऐसा कहकर उस विशालकाय भील ने पर्वत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणों से आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सैकड़ों सहस्त्रों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभी पर बाण वर्षा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक ही दिखाई दिए तो मैंने उसे भी बीन दिया। जब इतनी बाण वर्षा करने पर भी मैं उससे युद्ध में परास्त न कर सका तो मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा, किंतु वो भी उसका वध न कर सका। इस प्रकार वायव्यास्त्र को कुंठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर मैंने बारी बारी से उस पर स्थूलाकर्ण, वरुणास्त्र, सर्वस्त्रास्त्र, साल्भास्त्र और अश्ववर्षास्त्र भी छोड़े, किंतु वो भील उन सभी अस्त्रों को निगल गया। उनके ग्रस्त किए जाने पर मैंने ब्रह्मास्त्र को आज्ञा दी। उनसे निकलते हुए प्रज्वलित बाणों से वह सब ओर से ढक गया, परंतु उस महातेजस्वी भील ने उसे भी एक क्षण में शांत कर दिया। इसके व्यर्थ हो जाने पर तो मुझे बड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तर्कस लेकर उस पर प्रहार किया, किंतु वो उन्हें भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गए और मेरे सभी आयुधों को वो निगल गया तो मेरा उसका बाहुयुद्ध होने लगा। मैं मुक्कामुक्की और हाथापाई करने पर भी उस पुरुष की बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर मेरे देखते देखते वो हंसकर उन स्त्रियों सहित अंतर्ध्यान हो गया। इससे मैं भौचक्का सा रह गया। ये सब लीला करके वे देवाधिदेव उस किरातवेश को छोड़कर अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए। उनके कंठ में सर्प पड़े हुए थे, हाथ में पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार्वती थी। मैं पूर्ववत ही युद्ध के लिए तैयार खड़ा था, किंतु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष और अक्षय बाणों वाले दोनों तरकश लौटा दिए और कहा, हे वीर, इन्हें धारण कर लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारा क्या काम करूँ? तुम्हारे मन में जो बात हो वह कह दो, अमरत्व को छोड़कर और तुम्हारी सब कामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगा। मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मन से प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओं के दिव्य अस्त्रों को पाने और उनका प्रयोग करने की इच्छा है, यही मेरा अभिष्ट वर है। तब भगवान त्रिलोचन ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें ये वर देता हूँ, अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा।
ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया और फिर कहा, तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग न करना, क्योंकि यदि इसे अल्पवीर्य प्राणियों पर छोड़ा जाएगा तो ये त्रिलोकी को भस्म कर देगा। अतः तब तुम अत्यंत पीड़ा भोगोगी तुम्हें। तब इसका प्रयोग करना, अथवा जब शत्रु के छोड़े हुए अस्त्रों को रोकना हो तब इसका प्रयोग करना। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रसन्न होने से वो समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी से न रुकने वाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर मेरे पास आ गया। फिर भगवान की आज्ञा होने से मैं वहीं बैठ गया और मेरे देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। महाराज, देवदेव श्री महादेव जी की कृपा से वो रात मैंने आनंदपूर्वक वहीं बिताई। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालय की तलहटी में दिव्य, नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब और दिव्य वाद्यों की ध्वनि होने लगी तथा देवराज इंद्र की स्तुतियां सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए एक अत्यंत सुसज्जित रथ में देवराज इंद्र इंद्राणी सहित वहां पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आए थे। इतने में ही मुझे महान ऐश्वर्य संपन्न नरवाहन श्री कुबेर जी दिखाई दिए। फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशा में विराजमान यम पर और पूर्व दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण पर पड़ी। राजन, उन सब ने मुझे धैर्य बंधाकर कहा, सव्यसाची, देखो, हम लोग सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादेव जी के दर्शन हुए थे। तुम हम सबसे अस्त्र ग्रहण करो। राजन, तब मैंने सावधान होकर उन देवश्रेष्ठों को प्रणाम किया और विधिपूर्वक उन सबके महान अस्त्र ग्रहण किए। जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं अपने अपने लोकों पर चले गए। देवराज इंद्र ने भी अपने तेजोमय रथ पर चढ़कर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें स्वर्ग में आना होगा। तुमने कई बार तीर्थों में स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है, इसलिए तुम वहां अवश्य आना। मेरी आज्ञा से मालती तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। तब मैंने इंद्र से कहा, भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, भारत, तुम मेरे लोक में रहकर वायु, अग्नि, वसु, वरुण और मरुदगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना। इस प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा, गंधर्व, सर्प, राक्षस, विष्णु और निरुतिके तथा स्वयं मेरे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र भी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धन्यवाद।